आज हम बात करेंगे इथिक्स। इथिक्स एथिक्स एथिक्स ये आता है पेपर 4 में, सॉरी ये पेपर 4 में आता है, यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी में 250 नंबर का पूरा एकदम स्वतंत्र पेपर है और यूपीपीसीएस में 200 नंबर का पेपर 4 के रूप में है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पढ़ना क्या क्या होता है, इसका सिलेबस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इस सिलेबस को आप चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं और फिर उसको आप कहीं से पढ़ सकते हैं। इसको आप जैसे किसी पर्टिकुलर नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो इस जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं और सब टॉपिक के रूप में उनको सीधे आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएंगी वो चीज़ें, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अपना स्वतंत्र नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। बाकी का हालांकि इसमें जो है आपको सेशन दिया जाएगा, बोल के लिखवाया जाएगा नोट्स के माध्यम से, अगर आप लिखना चाहेंगे आने वाले समय में 1-2 वीडियो के बाद। ठीक है, आइए तो मुख्य चीज़ इसका जो है शुरू करते हैं नया पेज ऐड करके। ये जो है क्या, इसका पूरा नाम क्या है? एथिक्स का पूरा नाम है इसका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, अभिरुचि में छोटा र रहेगा, अभिरुचि। ठीक है, ये सब मिला के पेपर 4 बनता है। ठीक है, इसका जो सबसे पहला वेरी फर्स्ट टॉपिक जो होता है उसका नाम है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स। ठीक है, इसमें पहला आएगा नैतिक मूल्यों का निर्धारण। नैतिक मूल्यों का निर्धारण। और इसका दूसरा जो पार्ट आएगा वह आएगा मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं इनके परिणाम। ठीक है, मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक, मतलब मानवीय तत्वों में मानवीय कृत्य जो हैं इनमें नैतिकता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं और इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, इन कृत्यों के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। आइए एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, ठीक। हाँ, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है यह है अभिवृत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अभिवृत्ति, इसमें पहला चीज क्या देखेंगे हम लोग? अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति क्या है? दूसरा क्या है इसमें? अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या है? अभिवृत्ति की विशेषताएं। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें पढ़ेंगे हम? अभिवृत्ति एवं संबंधित धारणाएं।
अभिवृत्ति एवं अभिवृत्ति से संबंधित जो हैं धारणाएं क्या क्या हैं। ठीक है। चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे, अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध क्या है। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध क्या, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये सारा सिलेबस का सब सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है। अभिवृत्ति और विचार में संबंध, अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध। एक सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो छठवां टॉपिक है इसका, नेक्स्ट है अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस अभिवृत्ति को अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है जानना, इसका एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड, ये ज़रूरी है जानना। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, छठवां जो और अंतिम इसका टॉपिक क्या है अभिवृत्ति का, अभिवृत्ति परिवर्तन। ठीक है। आइए अब जो इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक है उस पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि बार बार लिख लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल होती है ना, वो आप सिलेबस पे कितना कमांड कर पाए हैं। अगर आप सिलेबस के सारी चीज़ों को टू द पॉइंट अगर लिख ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका नोट्स खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। शॉर्ट नोट, हार्ड नोट्स, बड़ा नोट सब तैयार हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं। हाँ, आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है। इसको इधर चलो, हाँ अंदर चला गया, यहाँ से आ जाएगा। हाँ गुड। हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। एक सेकेंड, ये साफ सुथरा थोड़ा लिखा जाए। हाँ, कलम का रंग थोड़ा सा बदल लिया जाए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं ना, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, भाषा और मात्रात्मक त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। भाषाई त्रुटि, मात्रात्मक और भाषा शैली पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये जान लीजिए, जितनी अच्छी भाषा, जितना अच्छा प्रवाह, उतना अच्छा नंबर। एवरेज मार्किंग तो आप हर हाल में ले लेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एक बिल्कुल नहीं पता, उन पर भी अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए। राइटिंग पे विशेष फोकस, मात्रात्मक त्रुटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं कौन कौन से टॉपिक होते हैं। इसमें हम एक ही चीज़ देखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। आप कहीं गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें जो एक समाज विज्ञानी है, मनोवैज्ञानिक भी कर सकते हैं, डेनियल गोलमैन, सब कुछ मिला के इन्हीं की थ्योरीज पढ़ी जाती हैं। ठीक है। और इनका जो है दृष्टिकोण हम देखते हैं, डेनियल गोलमैन का दृष्टिकोण देखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। ठीक है। क्या है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, बहुत सारे मतलब हैं तो बहुत, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो आपको दो मिलेंगे। ठीक है। पहला क्या है, फंडामेंटल
सॉरी फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए जो आधारभूत मूल्य हैं, और दूसरा क्या है, सहिष्णुता के लाभ हैं। दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहला क्या है, सिविल सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, और दूसरा क्या है, सहिष्णुता के लाभ। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। पहला क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज और बेनिफिट्स फॉर टॉलरेंस, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता। लोक प्रशासन में, सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, सिलेबस जैसे संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना है, ऐसे सिलेबस एग्जाम की कुंजी है। और बिना सिलेबस को परखे आप चीज़ों पर कमांड नहीं कर सकते हैं, और सिलेबस ही नहीं कोई देखता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, सिलेबस के लिए किताब छाप देते हैं सब कुछ, सिलेबस के लिए कोई क्लास ही नहीं तैयार करता है। तो एक प्रयास है, ठीक है। देखिए, हाँ, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक। प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक। दूसरा टॉपिक क्या, मतलब इसमें क्या है, प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तो कौन सी है कि बने प्रशासन में जो नैतिकता है, ठीक है, हायरार्की की, हायरार्की की जो भी नैतिकता है, ठीक है, वरिष्ठ कनिष्ठ जो हिसाब किताब होता है, कैसे ट्रीट करना है पब्लिक के साथ, कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, ठीक है, आपसी मतभेद ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएं क्या हैं, सामान्य नैतिक जो है मुद्दे क्या हैं। ठीक है, भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएं एवं मुद्दे। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, उत्तरदायित्व और नैतिक शासन। उत्तरदायित्व और नैतिक शासन। इसमें कैमरा विंडो अलाउ नहीं किए हैं, रीजन क्या है ना कि थोड़ी भी जगह को कवर कर लेता है किनारे, और खड़ा करके रखना पड़ता है टैब को, क्योंकि ये क्लास टैब से ही रिकॉर्ड की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह से पूरी चीज़ें आपको लिखित में सामने से, और लिखने का एक कारण है, इस चीज़ को पीपीटी में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो बड़ा कारण है लिखने का ना, जैसे जब यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो आपका ध्यान एक एक अक्षर पे रहने वाला है, और जब अक्षर को आप पढ़ते हुए चलेंगे ना, फिर उसको नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए कम टॉपिक देखिए, जैसे जो लिखते हुए, जब आप ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे जब आप लिखते हुए देखते हो, चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ये बड़ा कारण है। ऐसी चीज़ें बहुत सारे अध्यापक करते हैं, पीपीटी पे आप झटके से निकल जाते हैं, पढ़े टिक किए निकल गए, लेकिन उनके याद होने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन जो लिखते हुए आप याद करते हैं, उसकी याद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। शासन में नैतिकता। शासन में नैतिकता।
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो चौथी रिपोर्ट है वो शासन में नैतिकता से संबंधित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप सेकेंड ARC की जो चौथी रिपोर्ट उसको आप कहीं से PDF लेके ओरिजिनल भी देख सकते हैं और किसी कोचिंग का नोट्स मटेरियल लेके देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और उत्तर लिखते हुए जब आप कहीं भी सेकेंड ARC की रिपोर्ट जब आप कोट करते हैं ना, उसमें आपके आधे नंबर 1 नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। हाँ, इसमें पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, यही ना है। ये रिपोर्ट क्या है, शासन में नैतिकता। दूसरा, ये टॉपिक मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, करवाने के लिए तो पूरा करवाएंगे, पूरा अक्षर से लिखाएंगे, गारंटेड, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सोच के नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस पर कितने लोग देखेंगे क्या देखेंगे। मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, सीनियर हैं, जो भी लोग हैं जिनको समय नहीं मिल पा रहा है, अगर मुझसे पूछते हैं या फिर मेरे कोचिंग में आते हैं, तो मैं उनसे कह सकूं कि अगर रिवीजन करना है तो आप परेशान मत होइए, फलाना जगह पर जाकर रिवीजन कर लीजिए। इसमें व्यूज से ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक हम शुक्रगुजार हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के कि वो एक ऐसी जगह देती है ना। अभी देखिए, अभी आपको 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क खरीदनी हो ना तो 3000-3500 रुपये लग जाते हैं। अब सोचिए, आप यूट्यूब पे कितनी भी क्लासेस फ्री में स्टोर कर सकते हैं, इतनी बड़ी सुविधा। तो आपको एक सुविधा तो दे रहा है ना कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने मित्रों को अपनी चीज़ों से रूबरू करवा सकते हैं। अब उसका जो स्टोर कास्ट ही होता है बहुत ज़्यादा आता है। अभी आपको रखना पड़े, अभी ऐसे अभी 1000 क्लास रखनी पड़े तो 1000 क्लास के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। यूट्यूब पे आप फ्री कर सकते हैं उस चीज़ को और आपके स्टूडेंट फ्री देख सकते हैं। तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अंतिम उद्देश्य है कि इस चीज़ की जानकारी लोग, हाँ ज्ञान बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट जो शासन में नैतिकता से संबंधित है। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रशासन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नैतिक मुद्दे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब शासन व्यवस्था में ईमानदारी, स्वतंत्र टॉपिक है पूरा। ये भी शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कुल हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 7 टॉपिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए, इसको कर लिया जाए, ठीक है, गुड। हाँ, इसमें जो सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे लोक सेवा की अवधारणा। दूसरा हम पढ़ेंगे सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता की क्या स्थिति है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान व पारदर्शिता। ये लग रहा है हल्का लग रहा है ना, चेंज कर लिया जाए इसको, ब्लैक में आते हैं, ठीक है। तीसरा सूचना का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सूचना का
अधिकार। चौथा क्या है, नागरिक घोषणा पत्र। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एक एक प्रश्न आते ही आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। रीजन क्या है ना, जैसे ये सब स्वतंत्र टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछ देता है, खासकर स्टेट पीसीएस में स्वतंत्र ऐसे टॉपिक्स पे प्रश्न आना ही आना तय होता है। जैसे होता है ना कि पेपर आउट हो गया हो, ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आइए, सेवोत्तम मॉडल, वाह। छठवां क्या है, कार्य संस्कृति। सॉरी, अरे यार बार बार हो रहा है, आदत है नहीं ना अभी टैब पे लिखने की, ऐसे बोर्ड पे खड़े होकर लिखने की आदत है। बोर्ड का बंदोबस्त हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। आइए, कार्य संस्कृति। और सबसे अंतिम जो टॉपिक है, शासन में नैतिकता के जो अन्य आयाम है उनको देखा जाएगा। शासन में ये जानकारी के लिए आपको बता दें, जितने टॉपिक सिलेबस में मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक अक्षरशः इसी अंदाज में इसी चैनल पर A to Z बताए जाएंगे और नोट्स बनवाए जाएंगे। ये आपकी इच्छा है कि आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, नोट करते हैं नहीं नोट करते हैं। दैट इज़ योर ओन चॉइस। मेरा काम है मैं बता दूंगा, आप देखते नहीं देखते हैं आपका काम है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो प्रमुख नैतिक मुद्दे हैं। प्रमुख नैतिक मुद्दे, ठीक है। प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे क्या है, जैसे धर्म और नैतिकता है, धर्म और नैतिकता है। और क्या कह सकते हैं, रोबोट, आज की डेट में सबसे बड़ा रोबोट। जैसे मान लीजिए इसको कह सकते हैं, रोबोट को क्या है कि एक नागरिक के रूप में कितना नैतिक कितना अनैतिक हो सकता है। आगे इसको नोट कर देते हैं। एक नागरिक के रूप में कितना नैतिक और कितना अनैतिक। जानबूझ के काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आप क्लियर दूर से दिखें, मोबाइल में भी, ठीक है। और सोचिए बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है जो प्रमुख नेता अभी चर्चा में है, जैसे आत्महत्या का मुद्दा। आप जो भी चीज़ सोच सकते हैं सारी इसमें, सॉरी, आत्महत्या का मुद्दा। और क्या हो सकता है अभी चर्चा के विषय जो रहते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स से ये सारी चीज़ें नोट करके अपने नोट्स में रखिए, जो मुद्दे हैं चर्चा में हैं, खासकर नैतिक मुद्दे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चित, अभी पॉज कर दिए थे रिकॉर्डिंग को, एक फ़ोन आ जाने का, हाँ ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो जो मुद्दे जो हैं चर्चा में एथिक्स के ऊपर थे, जहाँ सॉरी क्या है, मृत्युदंड। मृत्युदंड नहीं, मृत्युदंड पे अभी नहीं बात आई है। आत्महत्या, हाँ ठीक है, आत्महत्या, इसके बाद मृत्युदंड की बात करते हैं। मृत्यु दंड, इस पे जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, यह उचित है या अनुचित है। जैसे फांसी के पक्ष और विपक्ष को लेकर लोगों में है, ठीक है। ऐसे मृत्युदंड का है, क्या है, उचित या अनुचित। ये पूरा टॉपिक है, अपने आप में ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आइए, अभी बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल जो हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, कानून भी हैं, पशु क्रूरता अधिनियम जैसे कानून भी इसके लिए है। पशु नैतिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है, इस पे बहुत मुद्दा छिड़ा है, पशु नैतिकता, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। पशु नैतिकता आगे। हाँ, अब क्या है, मानव क्लोनिंग से जुड़े नैतिक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं। मानव क्लोनिंग से जुड़े नैतिक पक्ष क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथिकल हैकिंग, आज के साइबर दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जो भी चीज़ें हैं उन पर हैकिंग किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, जो संस्थाएं खुद करवाती हैं अपने लूप होल को ढूंढने के लिए, ठीक। सेना में नैतिकता, सेना में नैतिकता। नेक्स्ट, युद्ध में नैतिकता, युद्ध में नैतिकता। ओ, क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। हाँ, युद्ध में नैतिकता, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। खेल में नैतिकता, खेल में नैतिकता। नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रयोगात्मक चिकित्सा में नैतिकता, मतलब जो प्रयोगात्मक चिकित्सा है इसमें जैसे पशुओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं बहुत सारी कंपनियां, पहले भी बहुत न्यूज़ में रह चुका है कि आदमियों के ऊपर सीधे सीधे जो प्रयोग करते हैं बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रयोगात्मक चिकित्सा में नैतिकता। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सोचिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है, युद्ध को लेकर के और शरणार्थी संकट, आप्रवासन, प्रवासन नैतिकता, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा पुराना मुद्दा है लेकिन जरूरी है, अभी भी ज्वलंत है, चर्चा में है। क्या विश्व में वैक्सीन की कमी के दौरान उसका पेटेंट रखना नैतिक दृष्टि से उचित है। क्या विश्व में वैक्सीन की कमी के दौरान उसका पेटेंट रखना नैतिक दृष्टि से उचित है, उचित है या नहीं, नहीं, नैतिक दृष्टि से उचित है। ये मुद्दा पुराना है लेकिन आज फिर यही चीज़ आ सकता है। तो यह विश्व में कोविड के समय की है, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियां आती जाती रहती हैं, वैक्सीन है बनाने वाली है, ऐसी चीज़ें जो त्वरित रूप से आवश्यक हैं, ठीक है, मानव स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए, उस सब के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये हर जगह जो है एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। और सबसे आखिरी टॉपिक जो इसका डिस्कस होगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनियों, जिनको आप एडटेक कंपनियां कहते हैं, इनकी नैतिकता संबंधी नीति की क्या जरूरतें हैं, ठीक है।
एडटेक कंपनियों की नैतिकता संबंधी नीति की आवश्यकता क्या है? नीति की क्या आवश्यकता, जरूरत है। ठीक है। और जो प्रमुख नैतिक मुद्दे हैं इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी मुद्दे हैं, जैसे आत्महत्या का था, या फिर अभी इसमें यूथेनेसिया का जो मुद्दा था, इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जल्लीकट्टू का उधर चर्चा में था, वो भी है। पशु क्रूरता के लिहाना को तो पशु नैतिकता में शामिल किया गया है। तो बहुत जो भी दिमाग में आपके आ सकता है, न्यूज़पेपर से लेके हर जगह, वो कर सकते हैं आप। हाँ, जेंडर इक्वलिटी की बात आप कर सकते हैं इसमें। हाँ, जेंडर नैतिकता कर सकते हैं उसको, और बहुत सारी हैं। खैर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अपने भटकते नहीं है टॉपिक से। सिलेबस ये तो सिलेबस ही रहने दीजिए, क्लास में कन्वर्ट करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी आधा घंटा हो चुका है। आइए अब हम बात करेंगे व्यावहारिक नीति शास्त्र की। व्यावहारिक नीति शास्त्र। ठीक है, व्यवहारिक नीति शास्त्र। इससे करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे व्यवहारिक नीति शास्त्र में? पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की नीति मीमांसा। इसका व्यवहारिक नीति शास्त्र का मतलब है कि इसमें जो एथिकल चिंतक है ना, जो नैतिक चिंतक, एक पूरा का पूरा टॉपिक है, वो इसी में आते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? प्लेटो की नीति मीमांसा। प्लेटो की नीति मीमांसा। तीसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? बेंथम की नीति मीमांसा। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? स्पेंसर। पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी नीति मीमांसा। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कांट, इमैनुअल कांट। और क्या इसमें पढ़ेंगे? आइए यहीं आगे लिख देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छठा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? चिकित्सा नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? मीडिया एथिक्स। आठवां टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? खेल नीति शास्त्र। हालांकि खेल की नैतिकता हम देख चुके हैं। खेल में नैतिकता जो है, इसके पहले जो प्रमुख नैतिक मुद्दे थे उसमें देखे हैं, लेकिन फिर इसमें भी वो चीज़ देखेंगे। खेल नीति शास्त्र। ठीक है, ये तो देख चुके हैं सारा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 13वें पेज पे क्या क्या टॉपिक बचा है हमारा? हाँ, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, क्या लैंगिक नीति शास्त्र, जेंडर एथिक्स। ठीक है, और क्या देख रहे थे? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड का नीति शास्त्र या फ्रायड की नीति मीमांसा भी देख सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है ना।
इसके बाद क्या है, सुकरात। और क्या देखेंगे, अरस्तु। अभी एक बार सारे चिंतकों को एक साथ कर देंगे। मिल, जिनका पूरा नाम J S मिल। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, हीगेल। हीगेल की नीति मीमांसा, ठीक है ना। एक और दार्शनिक चिंतक बच रहे हैं, कौन, रॉल्स, जॉन रॉल्स की नीति मीमांसा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स और बच रहे हैं, उनको नेक्स्ट देख ले रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण नीतिशास्त्र, व्यापार नीतिशास्त्र, मार्क्सवादी और अश्वेत, ठीक है। पर्यावरण नीतिशास्त्र, अश्वेत नीतिशास्त्र, व्यापार नीतिशास्त्र, और एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पीछे छोड़ दिए थे, सबसे महत्वपूर्ण, मार्क्स। नीतिशास्त्र। अब चलिए हम एक जगह सभी टॉपिक्स को कंपाइल कर देते हैं एक साथ, ठीक है, कि कितने चिंतकों को देखना है। आइए, चिंतकों के नाम है जो, चिंतक। पहला तो आप गांधी को पढ़ेंगे, दूसरा आप किसको पढ़ेंगे, मार्क्स, ठीक है। तीसरा किसको पढ़ेंगे आप, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। अब कितने लोग बचे, कांट हो गए, हीगेल हो गए, कौन बचा, बेंथम हो गए, मिल हो गए, स्पेंसर हो गए। बस ऐसे ही नाम बता रहे हैं, एक टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं, लेकिन नाम बता रहे हैं कि ऐसे नाम से आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और कौन बच गया इसमें, आप, बेंथम हो गए, स्पेंसर हो गए, कांट हो गए, गांधी हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, सुकरात हो गए, मिल हो गए, जॉन रॉल्स बच गए, ठीक है। और कोई बच रहा है, हाँ, फ्रायड, ठीक है। कुल 12 चिंतक हो गए। बाकी कुछ लोगों को आप अगर सिलेबस में नहीं, तो सिलेबस हट के कुछ लोग देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाएगा, आप उदाहरण में दे सकते हैं, ठीक है। आइए, और सबसे अंतिम चीज़ वह देखते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, क्या, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं जिन पर कमांड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परिभाषाएं, शब्द, ये सारी चीज़ें, जैसे आप भूमिका लिखते हैं तो उसमें परिभाषाएं सीधे परिभाषा शुरू करिए, 50, 60, 70 परिभाषाएं आप रट के रखिए। जैसे आइए, क्या है जो प्रमुख पारिभाषिक शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द क्या है, चलिए ठीक है। जैसे मूल्य हो गया, ठीक है, अभिरुचि हो गई, ठीक है, नियमवाद, सत्यनिष्ठा,
स्वार्थवाद, सुखवाद। मिल्स आपको याद करिए। हाँ, नेक्स्ट कितने हो गए? अभिवृद्धि, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद। आगे सद्गुण, आगे उपयोगितावाद। ये जो हैं ये शब्द हैं और इन शब्दों की एक विशेष परिभाषा है और इन सारी परिभाषाओं को आपको रट डालना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न सामने आए तो तुरंत भूमिका में परिभाषा से शुरू करिए, था कोई गुंजाइश नहीं। अब परिभाषा से शुरू करने का मतलब विश्वास मानिए एथिक्स 100+ जान लीजिए, स्टेट में भी और यूपीएससी में भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या बचा? अंतःकरण की आवाज़, याद करिए गांधी को। अब क्या बचा? निष्पक्षता। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं हम? अपक्षपातीयता। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या? समानुभूति। सहानुभूति और समानुभूति आप जानते हैं ना? सहानुभूति को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रतिबद्धता। और क्या बचा? अध्यवसाय। नीति संहिता। संकल्प की स्वतंत्रता। और क्या बचा? विधि। आइए कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। साहसपूर्ण दृढ़ता, भ्रष्टाचार, लोकहित। अभी संज्ञानात्मक असंगति, नोट करते चलिएगा A to Z, जान लीजिए। बाकी क्या आपकी मर्जी है, बिना सिलेबस के पढ़ना है तो प्रभु समझे, आप समझे, एग्जामिनर समझे, आयोग समझे, हम क्या कर सकते हैं। या फिर देख लीजिए या फिर सिलेबस जाकर अपने घर पर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है? हितों का संघर्ष, इसे क्या सकते हैं? हित विरोधिता या हित संघर्ष। हित संघर्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट, समर्पण। और क्या बचा? आचार नीति। इसे संबंधित एक और टॉपिक है, हालांकि यह एक ही चीज है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लोक सेवा। और क्या हुआ? करुणा। करुणा। और क्या बचा? वस्तुनिष्ठता। इस संबंधित एक और है, आत्मनिष्ठता।
ठीक है, हो गया लगभग सारा टॉपिक तो शायद। हाँ, विवेक का संकट, और बहुत सारे हैं शब्द हैं, आप उसको आगे भी देख सकते हैं। तो हमने पूरा सिलेबस कवर किया एथिक्स का 4th पेपर का, ठीक है। टोटल 19 पेज में है, लिखने के हिसाब से है तो एक ही 2 पेज का 19 पेज लग गया मुझे समझाने में, बताने में। और ये बोल के इस और लिख के इसलिए बताए हैं क्योंकि यह जो भी 40-45 मिनट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको 2-3 बार सुन ही लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा के लिए। जैसे संविधान पढ़ने से पहले प्रस्तावना पढ़ना याद करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से यह कुंजी है। जैसे देश चलाने के लिए संविधान जानना बहुत ज़रूरी है, वो कुंजी है, ठीक है। ऐसे ही सिलेबस किसी भी परीक्षा में चयन के लिए, चयन तो दूर की बात है, पहले फाइट में आने के लिए कुंजी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं मुख्य परीक्षा चलते चलते यूपीएससी, यूपीपीएससी पेपर फोर्स सिलेबस, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 50 मिनट होने जा रहे हैं। आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसको आप फास्ट कर लीजिएगा 1.5 पर 1.5 ठीक रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। और भूलिएगा मत, ठीक है, बोधिसत्वा ग्लोबल स्टडी को बाय मी, कौन, भारत, ठीक है। थैंक यू।